हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 7 साइंस अपना जो चैप्टर नंबर 11 है, इसके टॉप 20 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको जरूर देखें। तो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस का ये है चैप्टर के एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से एग्जाम में जरूर एक दो एमसीक्यू पूछे जाते हैं अक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस क्या होता है? जिसके पास खुद की चमक होती है। तो वो क्या है? सन, जो चमकता है। तो सन यहां पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मून के पास खुद की चमक नहीं है, मिरर में नहीं होती, वॉल में नहीं होती। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसी चैप्टर के। ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन। शेडो कब बनती है? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर ले। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट को आर पार बिल्कुल भी ना जाने दे, तब शैडो बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइज ऑफ ए शैडो डिपेंड्स ऑन। जो शैडो का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। जो ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके घटने बढ़ने के साथ शैडो का साइज भी घटता बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म ए शैडो। किस तरह के ऑब्जेक्ट शैडो नहीं बनाते हैं? जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शैडो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनमें लाइट आर पार निकल जाती है, वो शैडो फॉर्म नहीं कर पाते। द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो प्लेन मिरर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे आज ही नहीं, आगे जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तब भी पूछा जाएगा, और जब आप कभी जॉब के लिए कहीं जाओगे, इंटरव्यू में या एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, वहां भी ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हमेशा याद रखिए कि प्लेन मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। लेटरल इन्वर्शन मीन्स, ये भी आपका ऐसी है कि लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? लेटरल इन्वर्शन होता है लेफ्ट राइट रिवर्सल। मतलब जो आप देख रहे हो, जो आपके, जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो, तो जो आपके लेफ्ट में हो आपको राइट में दिखाई देगा, जो राइट में हो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। यही होता है लेटरल इन्वर्शन। ज्यादा डिटेल के लिए आप क्लास वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम ए सरफेस। जब किसी भी सरफेस से वो बाउंस बैक करके वापस आती है, तब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ए पिन होल कैमरा फॉर्म्स इमेज बिकॉज। जो पिन होल कैमरा है वो इमेज कैसे बनाता है? तो वो बनाता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस फिनोमिना पे पिन होल कैमरा में इमेज बनती है, क्योंकि लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है केवल। विच सरफेस गिव्स ए क्लियर रिफ्लेक्शन। कौन सा सरफेस यहां पर आपको एक क्लियर रिफ्लेक्शन देगा? तो ऑब्वियसली मिरर। मिरर आपको बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन देगा लाइट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, द इमेज डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी, आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे आप मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ाओगे, तो इमेज के बीच की दूरी भी कैसी दिखेगी आपको? इमेज की डिस्टेंस दूर होती दिखेगी वो भी। तो आंसर सी आपका करेक्ट है। द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है? उसमें बनती है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बनती है प्लेन मिरर में। ठीक है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। वही सारे एमसीक्यूज है जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। शेडो आर लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग। शेडो कब होती है सबसे लंबी? या तो अर्ली मॉर्निंग में होती है, या फिर लेट इवनिंग में होती है, जब सन बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करते हैं? अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू।
क्लियरली, पूरी लाइट को अपने आर पार गुजरने देते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ए शेडो दैट इज, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो कैसी शेडो बनाता है, उसमें बनती है फेंट शेडो। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कैसी शेडो बनती है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या स्टेट करता है, वो करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंस की एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको कब ऑब्जर्व होते हैं, टू मिरर्स आर प्लेस फेसिंग ईच अदर, जब दो मिरर्स को आप एक दूसरे की तरफ फेस करके रख देते हो तब आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिरर में वो रिफ्लेक्शन बार बार होते ही रहते हैं, इस मिरर से इसमें, इस मिरर से इसमें, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। द इमेज फॉर्म इन ए पिनहोल कैमरा इज, जो पिनहोल कैमरा में आपको इमेज दिखती है वो कैसी दिखती है, आपने चैप्टर में पढ़ा था इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड इमेज होती है जो पिनहोल कैमरा में बनती है, ठीक है, उल्टी। चलिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर को लाइट को पास होने नहीं देते हो, फुल्ली कंप्लीटली ब्लॉक कर लेते हैं लाइट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रफ सरफेस रिफ्लेक्शन इज, जब लाइट एक रफ सरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, डिफ्यूज होता है, वहीं पे वो डिफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन 24, ए शैडो टू फॉर्म वी नीड, एक शैडो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लाइट सोर्स चाहिए और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन चाहिए, इतनी सारी चीजें हमें, तीन चीजें हमें चाहिए, लाइट का सोर्स चाहिएगा, ऑब्जेक्ट चाहिएगा और स्क्रीन चाहिएगी, तभी शैडो फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलने वाली है, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपके पास में घंटी की मधुर आवाज आ जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है एमसीक्यूज की, और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चैनल के व्यू पेज, जब आप व्यू पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स की, आपके चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगी, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।